हेलो। आज हम बिल्ड कंट्रोल को यूज़ कैसे करते हैं उसका एक डेमो देखेंगे। ये हमारा है प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का जो मेन प्रोजेक्ट का है कि यहाँ पे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे। यहाँ ऐड प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर क्लिक करके आप नए प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो। अभी ट्रायल वर्जन के अंदर एक ही प्रोजेक्ट आपको मिलेगा और बाद में आप जैसे पैकेज लोगे उसके हिसाब से आप यहाँ से प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकोगे। यहाँ पे हमें ऊपर स्विच ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन मिलता है जहाँ से हम अलग अलग कंपनी के साथ हम ज्वाइन हो सकते हैं जो बिल कंट्रोल यूज़ करता है अपने वहाँ। तो एक आप खुद की भी कंपनी क्रिएट कर सकते हो और आप दूसरों के अंदर टीम मेंबर बन के भी आप मैनेज कर सकते हो। अभी हम जो है उसके अंदर रहते हैं। अभी यहाँ पे चैट का फंक्शन दिया हुआ है स्विच ऑर्गेनाइजेशन के बाजू में। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपने टीम मेंबर्स जितने होंगे उनके साथ की चैट के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और जितने भी आपके प्रोजेक्ट होंगे उनकी जो चैट होती है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी ग्रुप चैट के अंदर। यहाँ नीचे ये येलो कलर की लाइन, आप ट्रायल पीरियड के अंदर होंगे तो ये येलो लाइन आपको दिखेगी। फिर यहाँ पे नीचे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, होम का ऑप्शन मिलेगा और एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप जाके कोई भी अपना प्रोफाइल है उसको अपडेट कर सकते हो। यहाँ से अपना लोगो लगा सकते हो, एड्रेस है, कुछ भी अपडेट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर सबसे पहले और हाँ एक, अगर आपको वेब वर्जन के साथ यूज़ करना है इस ऐप को कि डेस्कटॉप पे अपने कंप्यूटर पे करना है तो यहाँ पे नीचे लेफ़्ट साइड में 3 लाइंस जो दी है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ साइड में ये बार खुल जाएगा। यहाँ पे कनेक्ट टू वेब का ऑप्शन हमने दिया हुआ है, ये सबसे पहले वाला। तो उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक क्यूआर कोड स्कैनर खुल जाएगा और अपने डेस्कटॉप के अंदर आपको web.billcontrol.in पे जाना होगा और वहाँ पे एक क्यूआर कोड होगा तो इसको इससे स्कैन करोगे तो आपका यही डिस्प्ले पूरा डेस्कटॉप में खुल जाएगा और उसके अंदर ये आप पूरा मैनेज कर पाओगे। जो भी अपना मोबाइल में करते हैं वो ही सब हम डेस्कटॉप में कर सकेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट को एक सेटअप करना होगा कि जिसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्टर्स डालने हैं, सप्लायर्स डालने हैं, अपने टीम मेंबर्स जो है वो क्रिएट करने हैं। उसके बाद आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकोगे। तो हमें सबसे पहले मास्टर रिकॉर्ड्स में जाना होगा। तो हम मास्टर रिकॉर्ड में जाते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि ऐड टीम मेंबर, ऐड डेजिग्नेशन, ऐड कॉन्ट्रैक्टर, ऐड सप्लायर। यहाँ से हम ये सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। तो जैसे ये ऐड डेजिग्नेशन है, फिर ऐड मटेरियल्स है, ऐड मटेरियल कैटेगरीज, एमिनिटीज़, कॉमन डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट, ये सारी एक तरह की लाइब्रेरीज हमने दी हुई है जिसके अंदर आपको पूरा इनबिल्ट डेटा हमने दिया हुआ है जो जनरली हमें यूज़ होता है। जैसे डेजिग्नेशन है तो यहाँ पे पूरे जितने आपको टीम मेंबर को कोई भी डेजिग्नेशन देना है वो डेजिग्नेशन की पूरी एक लाइब्रेरी दी हुई है। और अगर आपको जो भी डेजिग्नेशन देना है वो ये लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलता है तो यहाँ से ऊपर ऐड न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो यहाँ के लाइब्रेरी के अंदर। सेम चीज़ सभी मटेरियल्स के अंदर कैटेगरीज, एमिनिटीज़ और कॉमन डेवलपमेंट की भी एक एक लाइब्रेरी हमने दी हुई है जो अपनी कॉमन यूज़ में होती है। जनरली एमिनिटीज़ के अंदर जो जो चीज़ें होती है वो सब हमने इसमें डाली हुई है। अगर आपको डालनी है तो ऐड न्यू पे जाके नया इसमें डाल दोगे तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर वो सब यूज़ होगा। तो ये सब पूरी लाइब्रेरी है। ये ऐड वर्क टाइप की जो लास्ट में जो लाइब्रेरी है वो है एक तरह की टास्क की लाइब्रेरी है जो हमें डेली वर्क के अंदर काम आती है। अब हमें टीम मेंबर को ऐड करना होगा तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन है ऐड टीम मेंबर, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक नए टीम मेंबर को ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप ऐड न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका टीम मेंबर का नाम डालना होगा। फिर उसका ईमेल आईडी, हमें कोई जो भी उसका सही वाला ईमेल आईडी होता है वो हमें डालना होगा। फिर उसका मोबाइल नंबर इसमें डालना होगा जिससे वो
जो भी टीम मेंबर है उसका अकाउंट एक क्रिएट होगा और वो यही मोबाइल नंबर से एक्टिवेट होगा। और उसका जो डेजिग्नेशन है कि वो जो टीम मेंबर है उसको आप किस तरीके का डेजिग्नेशन देना चाहते हो, जैसे कि वो अगर साइट इंजीनियर है तो यहाँ पे आप लिखोगे कि भाई साइट इंजीनियर, तो वो आ जाएगा कि भाई साइट इंजीनियर का हमें उसको डेजिग्नेशन देना है। या मोबाइल नंबर में जो भी यूज़र है उसका सही वाला नंबर डालना होगा। फिर गो टू प्रोजेक्ट लिस्ट में जाएंगे तो जो भी प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि ये पर्सन को कौन से प्रोजेक्ट के लिए है। जब आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे तब यहाँ पूरा प्रोजेक्ट का लिस्ट खुल जाएगा और कौन सा टीम मेंबर आपको वो टीम मेंबर को कौन से प्रोजेक्ट के लिए असाइन करना है वो आप यहाँ से टिक कर सकते हो। फिर गो टू टीम मेंबर परमिशन है, उस पर क्लिक करेंगे कि उस पर्सन को हमें क्या क्या परमिशन देनी है। यहाँ से पूरे जितनी भी हमारे मॉड्यूल्स है उसकी सारी परमिशंस हमने दी हुई है, वो यहाँ से आप टिक और अनटिक कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें उनको इंक्वायरी दिखानी है या उसके अंदर ऐड करने देना है, उसको कुछ एडिट करना का ऑप्शन हमें देना है कि नहीं, डिलीट का देना है कि नहीं, फिर परचेज़ का अगर होगा तो परचेज़ रिक्वेस्ट को अप्रूवल का उसे परमिशन है कि नहीं है, उसका भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सभी परमिशन पूरा टीम मेंबर को क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। फिर यहाँ नीचे सेव का बटन होता है, उसको आप टिक करते ही वो टीम मेंबर ऐड हो जाएगा। फिर उस टीम मेंबर को एक मैसेज जाएगा, या तो आप यहाँ से भी एक लिंक क्रिएट करके उसे शेयर कर सकते हो। ऐसे एक टीम मेंबर क्रिएट, जितने भी आपके टीम मेंबर हैं उन सबको आप एक बार क्रिएट कर देना पड़ेगा और उसके बाद वो सबको बिल कंट्रोल में आपका प्रोजेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है तीसरे नंबर पे है ऐड कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आपका जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको इसके अंदर एक बार डालना होगा, जो भी आपको हर बार यूज़ होगा, कोई भी डेली वर्क के अंदर, उसके पेमेंट के अंदर, सभी जगह पे जहाँ कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ होता है वहाँ ये डिटेल काम आएगी। तो उसको ऐड करने के लिए ऐड कॉन्ट्रैक्टर में हम गए, उसमें ऊपर ऐड न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का नाम डाल देंगे, जैसे कि हम डालते हैं लक्ष्मण भाई। उसका डिपार्टमेंट है एक्सकेवेशन का आगे, तो हम एक्सकेवेशन का डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप मल्टीपल डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि उसको ही हमें एल्यूमिनियम सेक्शन का भी देना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो फिलअप करके आप यहाँ पे उसका जो कोटेशन आया होता है उसका वो फ़ोटोज़ क्लिक करके आप स्टोर कर सकते हो। फिर इस कॉन्ट्रैक्टर को कौन से प्रोजेक्ट के लिए असाइन किया है आपने, तो आप यहाँ पे नीचे ऐड प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है, वहाँ पे जैसे ही टिक करोगे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का लिस्ट दिखने को मिल जाएगा जितने भी आप प्रोजेक्ट होंगे। फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि ये प्रोजेक्ट के लिए ये कॉन्ट्रैक्टर है, सेव कर देना है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर ऐड हो गया। सेम टू सेम आपको सप्लायर्स ऐड करने होंगे जो कि आपके मटेरियल्स ऑर्डर करने के लिए, और मटेरियल जब रिसीव होता है तो इस सप्लायर के पास से आया उसके लिए आपको ऐड सप्लायर के अंदर ये ऐड न्यू में जाके सप्लायर्स ऐड कर देना होंगे। फिर यहाँ पे है व्यू कोटेशंस, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर्स है और सप्लायर्स है उसके जो भी कोटेशंस आपने यहाँ से अपलोड किए हुए थे वो सारे यहाँ ऐड कोटेशन व्यू कोटेशन के अंदर आपको सब दिख जाएंगे कि सप्लायर्स का कोटेशन और कॉन्ट्रैक्टर्स का कोटेशन। यहाँ एक ऑप्शन मिलता है ऐड इक्विपमेंट्स, जो आपकी साइट पे जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो आप यहाँ से एक बार डाल देने का, बाकी बाद में वो सब इक्विपमेंट आप अंदर देख पाओगे कि इस इक्विपमेंट का यूजेज जब होता है तब आपको वो सिलेक्ट करने को मिलेगा कि ये वाला इक्विपमेंट अभी काम में चालू है। जैसे कि रेंटेड इक्विपमेंट है कि कंपनी ओन्ड है, अपनी कंपनी का जो होता है वो भी एक एक बार हमें डाल देना पड़ेगा। यहाँ ऐड न्यू पे जाके एक बार इक्विपमेंट क्रिएट कर देने का उसकी बेसिक डिटेल्स के साथ कि नेम, नंबर और परचेज ईयर, यहाँ से एक बार डाल दिया फिर आपको सभी प्रोजेक्ट के अंदर वो इक्विपमेंट्स दिखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे ऐड मटेरियल कैटेगरी, वो सब की लाइब्रेरीज दी हुई है जिसके अंदर आप नए नए मटेरियल्स जो भी ऐड करने की ज़रूरत होती है तो आप यहाँ से आके ऐड कर सकते हो। अब हम चले जाएंगे मेन प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड में। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट 1 नाम का एक प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट का एक डैशबोर्ड मिल जाएगा यहाँ पे।
तो ये डैशबोर्ड को हमें समझना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर एक बैकअप का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोजेक्ट 1 लिखा है उसके बाजू में, उसके ऊपर क्लिक करके आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट पूछेगा कि जब भी आपका प्रोजेक्ट का जो बैकअप लेना है, अगर कभी भी आपको प्रोजेक्ट के डेटा का जो भी बैकअप है वो सब लेना है तो आप यहाँ से आके ले सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली एक डेट का फ़िल्टर लगाना होगा और उसके बाद ये सारी चीज़ों के रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ड्राइंग्स है तो उसका भी एक बैकअप बनता है, टेस्टिंग रिपोर्ट्स आपने अपलोड किया है तो उसका भी एक बैकअप मिलता है, डेली वर्क्स, परचेज रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ों के जो रिपोर्ट्स होते हैं उसका आपको बैकअप मिल सकता है यहाँ एक ही जगह से। उसके बाजू में मैसेज का ऑप्शन है जो हमने पहले समझ लिया। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोकेशन के हिसाब से हम ट्रैक करने वाला है, तो उसके लिए हमें लोकेशन को प्रिसाइज बनाने के लिए हमें एक विंग क्रिएट करनी पड़ेगी। जो भी हमारी बिल्डिंग है उसकी एक A B C D ऐसे जो भी एक विंग होती है वो हमें क्रिएट करनी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले क्रिएट एंड मैनेज विंग में हमें जाना होगा। वहाँ पे जाके आपको ऐड न्यू पे जाके एक नई विंग क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे विंग टाइप में आपको सिलेक्शन का पूछेगा कि आपको किस टाइप की विंग है। अगर आपका प्रोजेक्ट कमर्शियल का है, रेसिडेंशियल का है, अगर मिक्स है कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल है तो भी आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा भी अपना प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हम अगर सिलेक्ट करते हैं कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो उसकी विंग कौन सी है, जैसे कि विंग A है, विंग B है, वो आप यहाँ से लिख सकते हो कि उसको एक नाम दे दिया हमने कि भाई विंग A, उसके कितने फ्लोर्स है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंड फ्लोर और टेरेस फ्लोर दो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, उसके अलावा आपके पास कितने फ्लोर है उसका आप यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, उसका स्टार्ट नंबर मतलब शॉप्स का जो स्टार्टिंग नंबर है, जैसे 101 है, 201 है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं 101 से हमारी शॉप स्टार्ट होती है ऐसे डाल रहा हूँ। अब एक फ्लोर पे कितने यूनिट है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर फ्लोर, तो इसके अंदर जैसे कि एक फ्लोर पे हमारे अप्रोक्स 15 यूनिट है तो ये पूरी एक विंग बना देगा हमारा। फिर बेसमेंट पार्किंग फ्लोर है तो बेसमेंट में अगर 2 बेसमेंट है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 2। फिर गो टू प्रोजेक्ट लिस्ट पे हम जाएंगे तो आपको एक विंग बनी हुई नजर आएगी। जैसे देखिए टेरेस फ्लोर, कमर्शियल फ्लोर 10, 9, 8, 7 ऐसे पूरी एक विंग बन गई कि इसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि कोई यूनिट प्लस माइनस करना है या तो किसी फ्लोर का नाम ही चेंज करना है, हमें ग्राउंड फ्लोर का नाम चेंज करना है, या कमर्शियल फ्लोर 1 है उसको पूरा का पूरा एक होटल का फ्लोर है या ऐसा कुछ है तो पूरा का पूरा एक ही हमें यूनिट बनाना है, नाम बना देना है तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से ये नाम चेंज हो गया। कोई भी यूनिट है, यूनिट को भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे ये हम डिलीट कर रहे हैं या तो प्लस कर रहे हैं, इसका कोई नाम देना है तो भी हम दे सकते हैं कि 110, 111 का हम एक नाम दे दिया, अपडेट कर दिया, पूरा एक विंग हो गया। उसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे ये लोकेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है। ओके, तो एक विंग हमने क्रिएट कर दिया। फिर आता है प्रोजेक्ट ड्राइंग्स का मॉड्यूल। यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट ड्राइंग्स अपने साइट के होते हैं जो हमें एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं उसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हो और पूरे टीम को एक ही साथ डिलीवर कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोजेक्ट ड्राइंग्स अपलोड करोगे सभी टीम मेंबर को वो ड्राइंग मिल जाएगा जिन्हें आपने प्रोजेक्ट ड्राइंग्स की एक परमिशन दी होगी। वो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे अगर फोल्डर कोई क्रिएट करना है तो ऊपर ऐड न्यू का बटन दिया है, वहाँ पे जाके आप कोई फोल्डर बना सकते हो। XYZ ड्राइंग का मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। तो यहाँ पे एक ये फ़ोल्डर आ गया। इसके अंदर आप कोई भी फाइल में फ़ोल्डर के अंदर कोई भी फाइल आपको डालनी है तो PDF या तो JPG जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ से ऊपर देख के ऐड न्यू का एक बटन दिया हुआ है, उसको हम क्लिक करके यहाँ से वो जो भी जैसे कि ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग्स है तो ग्राउंड फ्लोर ड्राइंग्स यहाँ पे नाम दे के हम अपलोड फाइल, अपलोड ड्राइंग .dwg एंड टेक पिक्चर्स, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहले में से हम कोई भी फ़ोटोज़ अगर पड़े हैं या तो PDF है तो वो आप यहाँ अपलोड फाइल में चला सकते हैं। और ये स्पेशल दूसरा जो है आप इसके अंदर ऑटोकैड की फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं।
तो ऑटोकैड के लिए आपको ये .dwg वाला है, उसके ऊपर जाके क्लिक करके जो भी अपने डिवाइस के अंदर जो आपने डाउनलोड किया हुआ होता है वो वाला ड्राइंग यहाँ पे आप यहाँ से DWG फाइल भी अपलोड कर सकते हो यार। टेक पिक्चर्स में जाके आप फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो अपने प्लान्स के। सेव करेंगे तो हमारा ड्राइंग्स इसके अंदर सेव हो जाएगा और सारे टीम मेंबर्स को इसकी परमिशंस भी मिल जाएगी। जैसे देखिए यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगी तो सारे टीम मेंबर को ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। फिर आता है टेस्टिंग रिपोर्ट। इसके अंदर आपकी जो साइट पे जो क्यूब टेस्ट या ऐसे जो भी टेस्टिंग होती है मटेरियल्स की, उसका जो रिपोर्ट्स होता है वो आप यहाँ पे जाके स्टोर कर सकते हो। और नया फोल्डर बनाना है तो भी आप बना सकते हो। और यहाँ अंदर जाके ऐड न्यू पे जाके एक जो भी उसकी बेसिक डिटेल्स होती है वो फोटोग्राफ के साथ आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। जो पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होगा उसके बाद आपको एक साथ ही पूरा डेटा मिल सकता है कि भाई ये तारीख की ये रिपोर्ट्स थी। फिर इसमें नीचे ये जो इंक्वायरी है और हाँ ये प्रोजेक्ट डैशबोर्ड जो है उसकी एक स्पेशल है कि अपने एंड्रॉयड के अंदर जैसे हम कुछ भी उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। इसमें अपने हिसाब से अगर आपको इंक्वायरी अगर आगे लेना है तो आप आगे ले सकते हैं। जैसे भी अपनी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप पूरे आइकॉन्स अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो यहाँ डैशबोर्ड में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट का नाम हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सबसे ऊपर मैसेज के बाजू में यहाँ पेंसिल का एक सिंबल दिख रहा है, तो उस पर ऊपर जाके आप प्रोजेक्ट का जो भी नाम अगर आपको कुछ देना है तो वो भी आप दे सकते हो। बिल्ड कंट्रोल, उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि भाई उतने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है। एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो और अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो। अब हमारा मेन फीचर अब आता है कि जो है डेली वर्कशीट। डेली वर्कशीट हमें ऐड करनी है जो भी अपनी साइट पे जो काम हो रहा है, तो वो हम कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले ये डेली वर्कशीट में जाएंगे। उसके अंदर हमें आज की नई शीट एक बननी है, तो हम ऊपर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो वहाँ पे जाके अपने दो ऑप्शन मिलेंगे कि डेली वर्क अपडेट करना है कि इक्विपमेंट यूजेज हमें अपडेट करना है। हम डेली वर्क अपडेट करने का भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डेली वर्क में जाएंगे। यहाँ पे जाके आपको ये एक फॉर्म फिलअप करना होगा जो मोस्टली आपको सिलेक्शन से ही पूरा फॉर्म आपका भर जाएगा। तो सबसे पहले है लोकेशन टाइप कि काम कहाँ पर हो रहा है। तो हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि भाई विंग के अंदर हो रहा है, एम्यूनिटीज़ और कॉमन डेवलपमेंट जो बाहर का एरिया है उसका कोई काम हो रहा है तो उसके लिए एम्यूनिटीज़ एंड कॉमन डेवलपमेंट है। अभी हम सिलेक्ट करेंगे कि विंग के अंदर काम हो रहा है। तो कौन सी विंग, हमारे पास दो है अभी, तो हमने अभी जो विंग ए क्रिएट किया था वो विंग के अंदर हमें काम हो रहा है। यहाँ साइड में प्लस बटन इसलिए दिया हुआ है कि अगर हम कोई नई लोकेशन ऐड करना है, जैसे कोई नई विंग बनानी है या कॉमन डेवलपमेंट या एम्यूनिटीज़ अगर नई डालनी है, तो हम यहाँ से मास्टर रिकॉर्ड का ये शॉर्टकट है, तो ये प्लस वाला क्लिक करके आप नया क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे एम्यूनिटीज़ सिलेक्ट किया होगा तो हमारे ये पूरा नीचे का जो लिस्ट है उसके अंदर अगर कोई एम्यूनिटीज़ हमें मिल नहीं रही है तो हम वो क्रिएट करने के लिए यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप एम्यूनिटी का नाम से क्लिक कर दोगे कि टाइप करके, जैसे हम XYZ एम्यूनिटीज़ लिख सकते हैं, तो सेव कर देंगे तो यहाँ पे हमें वो शो करना चालू हो जाएगी लोकेशन में। फिर आता है डिपार्टमेंट कि भाई कौन से डिपार्टमेंट का ये काम हो रहा है, तो हम चूज़ करते हैं। ये सबसे पहले हम एम्यूनिटीज़ के बदले हम यहाँ विंग लेते हैं। विंग में विंग ए है, तो ये हमें पूछेगा कि कौन से फ्लोर पे काम हो रहा है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि कॉमर्शियल फ्लोर 2 के ऊपर काम चालू है। यहाँ पर आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। फिर कौन से यूनिट का काम अगर चालू है, तो 206 का काम है, 207, ये दोनों के अंदर अगर हमारा RCC या मैसनरी या जो भी अपना डिपार्टमेंट है तो आपको वो यहाँ से कौन से डिपार्टमेंट का काम चालू है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे ऐसा है
कि आप जो भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का लिस्ट आपको लोड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप पहले कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करोगे जितने आपने डाले हुए हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका सिलेक्ट हो जाए, ये लोड हो जाएगा। तो हम जैसे नीचे कॉन्ट्रैक्टर हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे डिपार्टमेंट उसके हिसाब से सिलेक्ट हो गया। अगर नया कोई कॉन्ट्रैक्टर हमें डालना है तो यहाँ प्लस पे आप क्लिक करके नया कॉन्ट्रैक्टर को नए डिपार्टमेंट असाइन करके आप यहाँ से शॉर्टकट से आप ऐड कर सकते हो। मास्टर रिकॉर्ड्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है वर्क टाइप। वर्क टाइप एक बेसिक टाइप से कि टास्क का नेम है। जैसे कोई टास्क होता है आरसीसी के अंदर, क्या होता है कि फुटिंग बाइंडिंग है, कॉलम बाइंडिंग है, छज्जा बाइंडिंग, ये पूरा हमने एक लाइब्रेरी दिया हुआ है कि जो आरसीसी काम के अंदर जो वर्क्स होते हैं। ऐसे ही दूसरा अगर कोई डिपार्टमेंट है तो उसकी भी पूरी हमने लाइब्रेरीज दी हुई है। अगर आप कोई नया डिपार्टमेंट ऐड करते हैं तो ये लाइब्रेरी आपको खुद बनानी पड़ेगी, जो आप मास्टर रिकॉर्ड्स में से आराम से बना सकते हो। यहाँ से अगर हम सेट करते हैं कि भाई बीबीसीसी का काम चालू है, फिर अप्रोक्स वर्क डन क्या हुआ, कितना हुआ है, और उसका मेजरमेंट यूनिट आप यहाँ से कर सकते हो सिलेक्ट। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं 150 और मेजरमेंट यूनिट उसका होगा कि भाई स्क्वायर फीट काम हुआ है, तो हम यहाँ से स्क्वायर फीट ऐड कर दिया। फिर उस काम के लिए कितने लेबर हमने यूज़ हो रहा है, जैसे स्किल लेबर और अनस्किल। ये काम के लिए स्किल्ड थे 4 और अनस्किल लेबर थे 15। ओके, कौन सी शिफ्ट के अंदर काम हो रहा है तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, भाई शिफ्ट 1 में हो रहा है, 2 में या 3 में। वो शिफ्ट हम अपने आप डिसाइड कर लेना है कि भाई कौन सी शिफ्ट को हम कौन से टाइम के लिए हम बोलेंगे। फिर यहाँ मटेरियल कंजप्शन का ऑप्शन है, जो आपकी इन्वेंट्री के अंदर जो मटेरियल होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे, जो आपकी साइट पे जो अवेलेबल है, जो आपने इसके अंदर डाले हुए होंगे वो मटेरियल आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो हम यहाँ से एक मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि सीमेंट का हमें यूज़ ऐड करना है तो सीमेंट OPC 53। तो हमें यहाँ पे आपको 40 बैग्स का अवेलेबल स्टॉक है, तो वो अवेलेबल स्टॉक हमें यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर कोई मटेरियल यहाँ पे नीचे आपको नहीं दिख रहा है और उसको इन्वेंट्री के अंदर डायरेक्टली ऐड करना है तो आप यहाँ प्लस के बटन पे ऊपर जाके नया मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं जो इन्वेंट्री के अंदर है नहीं और आपको डालना है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड न्यू मटेरियल या एग्जिस्टिंग स्टॉक में जाके यहाँ पे मटेरियल सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी की डिटेल्स फिलअप करके आप मटेरियल्स ऐड कर सकते हो। अगर कोई भी डिटेल्स के बिना डायरेक्ट ही मटेरियल को ऐड करना है तो आपको यहाँ से ऐड एग्जिस्टिंग स्टॉक पे टिक करना होगा। तो यहाँ से आप मटेरियल डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं और इतनी क्वांटिटी में जो भी आप यहाँ से डालोगे वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। कौन सी जगह पे पड़ा है तो एम्यूनिटीज़ के अंदर ये जगह पे इतना मटेरियल अभी पड़ा है, वो हम डाल रहे हैं कि 50 बैग हमारी पड़ी है। यहाँ पे हम सेव कर देंगे। सेव कर दे ही ये स्टॉक अपडेट हो गया, जो पुराना स्टॉक था वो उसके अंदर ये ऐड हो गया और 90 बैग्स का स्टॉक हो गया। अभी इस काम के लिए हमारा कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ वो हम यहाँ से डिडक्ट करना है। तो जैसे ये 90 बैग है उसमें से हमारी 50 बैग ये काम के अंदर यूज़ हो गई, तो 50 लिख के हम एंटर कर देंगे तो अभी दूसरे मटेरियल के लिए ये ओपन हो गया। यहाँ काम की कोई अगर स्पेशल रिमार्क लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि भाई BBCC व कंप्लीटेड। ओके, और काम के जो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं आप यहाँ से नीचे से अपलोड कर सकते हो। और ये ऐड न्यू वर्क का जो ऑप्शन दिया हुआ है हम यहाँ से काम का फ़ोटोज़ ऐड कर देंगे। ये जो फ़ोटोज़ होती है वो टाइम के साथ आपको शो होगी कि ये कौन से टाइम पे क्लिक हुई है। ओके, ऐड न्यू वर्क का जो ऑप्शन है, अगर दूसरा काम अगर आपको ऐसे ही ऐड करना है, ये एक काम की शीट हुई, अगर दूसरा काम ऐड करना है तो आप ऐड न्यू वर्क पे क्लिक कर सकते हो और बाकी सेव पे क्लिक करके ये एंट्री ख़त्म कर सकते हैं। हम सेव करते हैं तो ये एक वर्कशीट जनरेट हो गई। इसकी नोटिफिकेशन जो जनरेट होगी वो टीम मेंबर्स को जाएगी कि भाई इसकी वर्कशीट एक अपलोड हो गई है। ऐसे दूसरे काम भी आप ऐड कर सकते हो। अब इक्विपमेंट यूजेज का है। इक्विपमेंट यूजेज के अंदर आपको जो इक्विपमेंट साइट पर यूज़ होता है उसकी
डिटेल्स एक वर्कशीट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो भी कौन सी शिफ्ट के अंदर कितना काम ये जेसीबी या ऐसे जो इक्विपमेंट था उसके साथ हुआ। तो इक्विपमेंट टाइप के अंदर आपको पूछेगा कि भाई रेंटेड इक्विपमेंट है या कंपनी ओन्ड है। हमारा अगर रेंटेड कोई इक्विपमेंट था तो हमें अभी कोई इक्विपमेंट डाला नहीं है, वो डालने के लिए हम यहाँ प्लस में से भी कर सकते हैं और मास्टर रिकॉर्ड्स के अंदर भी हमें ऐड इक्विपमेंट का जो ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ से भी हम इक्विपमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगर शॉर्टकट से हम इक्विपमेंट ऐड करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेसीबी है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम है लक्ष्मण भाई का एक एक्सकवेशन। अगर नया कॉन्ट्रैक्टर डालना है तो भी यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, प्लस पे जाके आप डाल सकते हो। इक्विपमेंट का जो नंबर है वो आप डाल सकते हो, फिर यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ये इक्विपमेंट है उसको हमने सिलेक्ट किया, उसकी हायर डे ये पूरी इक्विपमेंट की डिटेल्स है तो हमने आज से ही हायर किया है। ओके, कौन सा ऑपरेटर है, कौन से सुपरवाइज़र के अंडर ये काम हो रहा है, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। कौन सी जगह पे काम हो रहा है, फिर कितना काम हुआ है, कौन सी शिफ्ट में, यहाँ टाइम शिफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। सुबह 9 बजे से अगर काम चालू हुआ है तो आप यहाँ से 9 बजे का सिलेक्ट करो, फिर 1 बजे पे अगर ब्रेक हुआ है तो आप यहाँ से 1 बजे का सिलेक्ट करके ये एक शिफ्ट ऐड कर दो। दूसरी अगर हमें शिफ्ट डालनी है तो सेम ऐसे ही तरह हम 2 बजे से रिसेस के बाद अगर ये काम चालू हुआ है ये, और एंड टाइम हमारा है 6 बजे का, तो 6 बजे ये ख़त्म हो गया तो 2 शिफ्ट में काम हुआ। जितने भी घंटे हमें लिखना है, जैसे कि आधा घंटा ऊपर नीचे हो तो आप यहाँ से टोटल वर्किंग आवर में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर जो काम हुआ है उसकी डिटेल आप रिमार्क्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। और काम के जो फोटोग्राफ्स होते हैं आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी जगह पे काम हुआ है तो लोकेशन हम सेव कर सकते हैं। तो ये पूरा एक इक्विपमेंट की डिटेल्स हमने ऐड कर दी है। ऐसे इक्विपमेंट की यूजेज की डिटेल हम ऐड कर सकते हैं। फिर आता है मैनेज मटेरियल्स। इसके अंदर आप मटेरियल्स को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये 5 ऑप्शंस मिलते हैं: करंट इन्वेंट्री, परचेज रिक्वेस्ट, परचेज ऑर्डर, मटेरियल रिसीव और मटेरियल ट्रांसफ़र। जैसे करंट इन्वेंट्री के अंदर अभी हमारे पास जितने भी मटेरियल्स पड़े हैं उसका एक लिस्ट मिलेगा। अभी हमने बहुत ऐड नहीं किया हुआ है, और अगर सिर्फ डायरेक्टली हमें इन्वेंट्री के अंदर कोई मटेरियल ऐड करना है तो यहाँ ऊपर ऐड न्यू का हमें बटन दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप सिर्फ मटेरियल्स की और कोई डिटेल्स के बिना डायरेक्ट मटेरियल का नाम और कौन सी जगह पे पड़ा है वो सिलेक्ट करके आप सेव करोगे तो सप्लायर्स की या ऐसी कोई डिटेल्स ये नहीं पूछेगा आपको। जैसे एमिनिटीज़ के अंदर ये एक्टिविटी रूम के अंदर जो भी मटेरियल हमारा पड़ा है, चॉकलेट सैंडस्टोन हम डालते हैं कि भाई उसका 5000 स्क्वायर फीट्स अभी हमारा यहाँ पे पड़ा है तो वो इन्वेंट्री के अंदर ऐड हो जाएगा। हम ये एंटर कर देंगे और ये सेव कर देंगे तो ये मटेरियल इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। फिर जो भी मटेरियल है वो कितनी क्वांटिटी में कहाँ पे यूज़ हुआ है वो अगर हमें देखना है तो वो मटेरियल पे हम क्लिक करेंगे तो हमें पूरी वो मटेरियल की हिस्ट्री मिल जाएगी। जब से आया है तब से उसका क्या प्लस माइनस स्टॉक हुआ है, और उसके अगर मटेरियल आपने एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र किया है तो उसका ट्रांसफ़र में आ जाएगा, कितनी बैग आज तक आई है, कितनी कंज्यूम हुई है, स्टॉक में कितना है, वो सब हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ नीचे राइट साइड में आपको प्लस का बटन दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको शॉर्टकट में डायरेक्टली मटेरियल की आप रिक्वेस्ट, अगर ये स्टॉक कम हो और आपको मटेरियल रिक्वेस्ट करनी है तो आप यहाँ से प्लस पे जाके वो ऐड कर सकते हो। अगर ट्रांसफ़र करना है ये मटेरियल को यहाँ से किसी दूसरी और प्रोजेक्ट में तो आप यहाँ से मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर मटेरियल ऐड करना है तो आप मटेरियल रिसीव्ड को सिलेक्ट करके इसके अंदर मटेरियल ऐड भी कर सकते हो। और अगर पूरे स्टॉक को अगर आपको डिडक्ट करना है तो आप मटेरियल कंज्यूम में जाके स्टॉक को डिडक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे पूरी हिस्ट्री मिल गई आपको मटेरियल की। इतना है करंट इन्वेंट्री हमारा। फिर अगर कोई मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है और नए तरीके से ही पूरा का मटेरियल हमें मंगवाना है साइट पे, तो
हमें एक परचेज़ रिक्वेस्ट क्रिएट करना होगा। जैसे कि कोई सुपरवाइज़र है, साइट पे घूम रहा है, उसको ज़रूरत लगती है कोई मटेरियल की, तो वो परचेज़ रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। तो वो क्रिएट करने के लिए उसको परचेज़ रिक्वेस्ट में जाना पड़ेगा। तो परचेज़ रिक्वेस्ट में जाके नई परचेज़ रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करके उसको ये एक रिक्वेस्ट का फॉर्म से फिलअप कर देना है कि भाई कौन सी जगह पे वो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करके ये मटेरियल को हम सिलेक्ट करेंगे कि प्लास्टिक पेंट 10 लीटर है, उसकी हमें 10 वो बाल्टी चाहिए, हमें कौन सी तारीख को चाहिए, ये जो बेसिक डिटेल्स है वो सब आपको फिलअप कर देनी है। और ऐड मटेरियल करके अगर दूसरा मटेरियल आपको डालना है तो फिर से यहाँ पे ऐड मटेरियल पे क्लिक करके दूसरा मटेरियल से यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ये है, इस तारीख को हमें रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे ऐड मटेरियल करेंगे। हम जितने भी मटेरियल्स आपको एक सप्लायर के पास से लेना है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। कोई रिमार्क लिखनी है तो लिख के हम सेव कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट इतनी इजीली हमारी क्रिएट हो जाएगी। अभी इस रिक्वेस्ट को हमें अप्रूव या रिजेक्ट करवाना होगा कि इस रिक्वेस्ट की अगर सही में ज़रूरत है कि नहीं। तो इसके ऊपर के अगर आपने किसी को परमिशन दी हुई है कि ये रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अप्रूव, रिजेक्ट या रिमार्क। अगर आपको अप्रूव करेंगे तो ही आप इस रिक्वेस्ट को लेके आप एक परचेस ऑर्डर जनरेट कर पाएंगे। अभी हम इसको अप्रूव यहाँ से करेंगे तो इसकी भी एक नोटिफिकेशन क्रिएट होती है। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो एज ए एडमिन, जिसको आपने परमिशन दी होगी वो भी ये डिलीट कर पाएगा। अब परचेस ऑर्डर, ये एक मटेरियल की रिक्वेस्ट आ गई। अभी इस मटेरियल का हमें परचेस ऑर्डर करना होगा। तो ऑर्डर करने के लिए हम परचेस ऑर्डर में जाएंगे। यहाँ पे ऊपर ऐड न्यू का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो वहाँ से हम ये परचेस ऑर्डर जनरेट करेंगे। तो हम एक जो रिक्वेस्ट क्रिएट की हुई है उसको जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, अभी ये जो लास्ट वाली से रिक्वेस्ट है, तो बाकी की डिटेल्स अपने आप फिलअप हो जाएगी। यहाँ पे हमें सिर्फ सप्लायर को सिलेक्ट करना है। जो भी हमने मास्टर रिकॉर्ड्स के अंदर जो सप्लायर डाले होंगे वो यहाँ पे हमें शो करेंगे कि इनमें से कौन से सप्लायर के पास से आपको मटेरियल मंगवाना है। तो यहाँ पे अगर नया सप्लायर ऐड करना है तो आप ये प्लस पे क्लिक करके नया सप्लायर भी ऐड कर सकते हो। हमें अभी जो भी सप्लायर है हमारे पास उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर पेमेंट्स की जो टर्म्स का कोई अगर आपको डिसाइड हुआ हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसके हिसाब से आपको 5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका ये पेमेंट अभी ड्यू होने वाला है। तो पेमेंट टर्म्स के अंदर आपको जो इतनी भी आपकी बात हुई है उसने डेज डालना है। अभी यहाँ पे आपको एरर शो करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने रेट डालना होगा। तो मटेरियल पे क्लिक करते ही हमारा मटेरियल का ये लिस्ट जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये जो भी रेट में आपको फाइनल हुआ है उसका 1 यूनिट का जीएसटी के साथ वाला जो रेट होता है वो हमें यहाँ पे रेट में डालना होगा। जैसे अगर इसका 580 रुपये विद जीएसटी इसका हमने प्राइस फिक्स हुआ है तो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर बाकी की डिटेल्स अगर आपको फिलअप करनी है, नेट रेट, फ्रेट, जीएसटी अमाउंट, तो भी आप यहाँ पे ऐड करके अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही इसका भी हम डाल देते हैं, दूसरे मटेरियल्स का जो भी अपना फाइनल रेट होता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अपडेट मटेरियल यहाँ पे हम सेव करेंगे तो एक परचेस ऑर्डर जनरेट हो गया। अभी ये परचेस ऑर्डर पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये पूरा ऑर्डर की एक डिटेल्स है। ये ऑर्डर को हमें अगर यहाँ पे भी आपको अप्रूव, रिजेक्ट और रिमार्क का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये अप्रूव करेंगे तो ही इसके सामने हम मटेरियल रिसीव कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर परचेस ऑर्डर के सामने यहाँ पे हमें पेंडिंग क्वांटिटी का भी एक ऑप्शन दिखता है कि 10 का हमने ऑर्डर दिया है, अभी 10 पेंडिंग है। अगर इसको हम सिलेक्ट करके मटेरियल रिसीव करेंगे तब यहाँ से पेंडिंग क्वांटिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ये परचेस ऑर्डर को एक पीडीएफ के फॉर्म के अंदर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
ये परचेस ऑर्डर आप डायरेक्टली सप्लायर्स को सेंड कर सकते हो यहाँ से। इसको हम अप्रूव कर देते हैं तो ये परचेस ऑर्डर अप्रूव हो गया। अभी आता है मटेरियल रिसीव्ड का ऑप्शन। तो मटेरियल रिसीव करने के लिए हम मटेरियल रिसीव में जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, उसके ऊपर जाते ही हमें मटेरियल जो रिसीव होता है उसके लिए एक फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें मटेरियल रिसीव करना है। तो हम इसमें जो भी मटेरियल साइट पे आता है तो उसका सप्लायर सिलेक्ट करेंगे कि भी ये सप्लायर की तरफ से ये मटेरियल आया है। फिर यहाँ GRDC नंबर आप डाल सकते हो, 2 3 4 जो भी चलन नंबर है वो आप यहाँ पे डालें। फिर परचेस ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई कौन से परचेस ऑर्डर के सामने, अगर नहीं करते तो भी आप मटेरियल रिसीव कर सकते हैं, लेकिन हमने जो अभी ऑर्डर किया था उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो उसका मटेरियल्स यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। फिर कौन सी लोकेशन पे ये मटेरियल हम अनलोड कर रहे हैं उसका लोकेशन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर ऐड मटेरियल में हमने ये 2 मटेरियल तो आ गया है, जो मटेरियल हमने वो परचेस ऑर्डर किया था वो सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। इसमें अगर आपको कोई क्वांटिटी में प्लस माइनस करना है तो आप मटेरियल पे क्लिक करके वो आप कर सकते हो। यहाँ पे क्वांटिटी आप कम कर सकते हो कि भाई 10 का ऑर्डर था लेकिन उसके सामने हमें 9 ही आया है, तो आप क्वांटिटी चेंज करके आप ऐसे एडिट कर सकते हो। पेमेंट टर्म्स में अगर कुछ चेंज है तो आप लिख सकते हो। जो इसकी स्लिप आई होगी आपके मटेरियल के रिसीव करते वक्त तो उसका फ़ोटोज़ आप क्लिक करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। अभी जो मटेरियल रिसीव की हमारी एंट्री हुई थी वो हमें यह मटेरियल रिसीव लिस्ट के अंदर हमें शो करेगी। फिर आता है मटेरियल ट्रांसफ़र। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी मटेरियल हम डालते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि भाई कौन से प्रोजेक्ट पे आप मटेरियल जाने देना है और कौन सा मटेरियल है वो यहाँ पे ऐड करके आप उसका फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और सेव करोगे तो आप मटेरियल ट्रांसफ़र यहाँ से इन्वेंट्री में से वो मटेरियल डिडक्ट हो जाएगा और सामने एक इन्वेंट्री में वो ऐड हो जाएगा जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी इन्वेंट्री में। फिर आता है पेमेंट्स के अंदर आप कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट और सप्लायर्स का पेमेंट मैनेज कर सकते हो। जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ से नया पेमेंट डालने के लिए हमें ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप इनवॉइस का एक नंबर और इनवॉइस की जो डिटेल्स है उसके वो सब यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स की बेसिक डिटेल्स आ जाएगी। जैसे कि 3 तारीख का इनवॉइस है, यहाँ आपको कॉन्ट्रैक्टर का लिस्ट मिल जाएगा। मुकेश भाई का है, वो पहला ही बिल है उनका और 45,000 का बिल है तो आपको यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट लिख के आप सेव भी कर सकते हो अगर उनका अभी पेमेंट नहीं कर रहा है तो। और अगर हम साथ में ही पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड पेमेंट में जाके जो भी हमने पेमेंट किया है उसकी एंट्री हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि भाई आज की तारीख में हमने उनको चेक से पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट मोड डेट तो आज का ही है। रेफरेंस नंबर और पेड अमाउंट 45 के सामने हमने 45 उसका पेमेंट कर दिया है तो यहाँ पे सेव हो जाएगा और यहाँ पे आप उसके बिल का फ़ोटो वगैरह करके आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे आपको ड्यू अमाउंट भी दिखाएगा अगर आपने कम पेमेंट किया है। ऐसे ही आप सप्लायर्स के पेमेंट को भी मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप जाके ऐड न्यू में जाके जो भी सप्लायर का पेमेंट आपको मैनेज करना है तो वो यहाँ से आप सप्लायर को सिलेक्ट करके उसका जो बिल का डेट है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके नंबर जो इनवॉइस का है वो हम डाल देंगे। उसका अगर 50,000 का बिल है और उसकी कोई ड्यू डेट है सप्लायर की तो वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई 19 तारीख है। अब जो भी सप्लायर्स की जो अभी तक मटेरियल आए थे वो सब आपको यहाँ पे शो अप करेंगे। जैसे 2 मटेरियल आए थे उस सप्लायर की, 2 अलग अलग एंट्री है तो यहाँ पे उनके डिलीवरी चलन के आपको नंबर दिखेंगे। यहाँ पे आप मल्टीपल डिलीवरी चलन सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सिलेक्ट किए हुए मटेरियल चलन के सामने हमें ये पेमेंट करना है, मतलब ये बिल जो भी चलन के आए हैं वो सब चलन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और उसका पेमेंट करने के लिए आप ऐड पेमेंट्स के अंदर जाके जो भी आपने पेमेंट किया है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो।
फिर यहाँ पे सेव कर सकते हो। उसका जो बिल है उसका फ़ोटोग्राफ लेके फिर बाद में यहाँ पे सेव कर देने का। अभी हमने कोई पेमेंट नहीं किया तो सारा पेमेंट इसका ड्यू में दिखा रहा है। ऐसे हम सप्लायर्स के पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। फिर आता है इंक्वायरी। इंक्वायरी के अंदर हमारी साइट पे जो भी इंक्वायरी होती है उसकी आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो। जैसे ये प्रोजेक्ट इंक्वायरी डेट है 8/7 का, उसका जो नेम है, तो जो भी पर्सन हमारे यहाँ साइट पे जो इंक्वायरी आई थी कि भाई ये फ्लैट लेना है कि वो है, उसका मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो, उसका एड्रेस है, ऑक्यूपेशन है, कौन से यूनिट में इंटरेस्टेड थे, और उनका कोई अगर विजिटिंग कार्ड है तो उसका फ़ोटोग्राफ लेके आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स सेव कर सकते हो। फिर बुकिंग डिटेल्स का है कि भाई अपने जो विंग है उसके अंदर कौन से जो भी अगर कोई बुक हुआ है यूनिट, तो जो भी पर्सन है उसका नाम, कौन सा यूनिट आपको सिलेक्ट हुआ है, उसका विंग है कभी विंग ए, कौन सा यूनिट आपने सोल्ड किया है उनको वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और यहाँ से बुकिंग टाइप में बुकड है या ऑन होल्ड, ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। या ऑन होल्ड में रखेंगे तो अगर किसी का स्पेसिफिकली आपने होल्ड पे रखा हुआ है तो वो ऑरेंज कलर में आपको बुकिंग चार्ट में दिखेगा। यहाँ रिफर्ड बाय का ऑप्शन हमने ब्रोकर्स के लिए दिया है कि अगर ये फ्लैट आपको किसी ब्रोकर के थ्रू आपका सेल हुआ है तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स ऐड कर सकते हो जो आपके रिपोर्ट्स में दिखेगी। तो आप कोई भी ब्रोकर का कमीशन अगर सेट करना मतलब डिसाइड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। कोई भी रिमार्क्स लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कुछ भी रिमार्क लिख दिए। फिर अपलोड बुकिंग फॉर्म, तो जो बुकिंग हुआ है तो उसका कोई फॉर्म होगा तो उसके फ़ोटोज़ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और फिर इसको सेव करेंगे तो वो एक बुकिंग की एंट्री होगी। अगर इसका एक बुकिंग चार्ट हमें देखना है तो यहाँ ऐड न्यू के बाजू में एक आइकन दिया हुआ है चार्ट का, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन सी विंग है, तो भाई हम विंग ए का बुकिंग चार्ट देखना है तो हम ये बुकिंग चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये पूरी विंग में कितने यूनिट बुकड है कितने अनबुक है वो सब दिखाएगा। अभी ये हमने बुक किया तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको ये बेसिक डिटेल्स जो हमने वहाँ फिलअप की थी वो डिटेल्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। बता रहे रिपोर्ट सेक्शन अब आता है। तो रिपोर्ट्स के अंदर आपको ये सारे मॉड्यूल्स में हमने जो सब किया है उसका रिपोर्ट्स मिलेगा। जैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हमें सिर्फ देखना है साइट का, तो आप यहाँ एक ही जगह पे आके पूरा अभी साइट पे जो काम हुआ है उसका काम की डिटेल्स और फोटोग्राफ के साथ देख सकते हो। यहाँ नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, अगर इस रिपोर्ट को आपको PDF या तो एक्सेल के अंदर डाउनलोड करना है तो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हम अगर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट यूजेज का जो डेली रिपोर्ट था वो आपको यहाँ पे शो करेगा। स्टॉक रजिस्टर के अंदर जो मटेरियल्स का प्लस माइनस हुआ है पूरे दिन के अंदर वो आप यहाँ को पे मिलेगा रिपोर्ट्स में। कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर, इस तरह से आपको 10 से भी ज़्यादा टाइप के रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो भी सप्लायर्स का पेमेंट और कॉन्ट्रैक्टर का है उसमें भी आपको टोटली दिखेगा कि इतना इसका इन्वॉइस है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स अप्लाई करके आप उसका एक्यूरेट डिटेल्स निकाल सकते हो कि इतने टाइम के इतने टाइम के बीच में कितना बिल्स थे और उसका कितना पेमेंट हुआ। लेबर्स की अगर डिटेल निकालनी है कि भाई कितने लेबर साइट पे यूज़ हो रहा है, फिर कौन सी तारीख के यहाँ पे आप टाइम का फ़िल्टर, डिपार्टमेंट का, कॉन्ट्रैक्टर का फ़िल्टर्स अप्लाई करके आप डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो खुद के हिसाब से। ये सब का बैकअप के लिए हमने ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है। और प्लान बाय करने के लिए अभी ये आप येलो लाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लान के शो करेंगे जो हमारे अभी करंट के जो प्लान है। और बाकी के प्लान की डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसका आपको प्लान क्रिएट करके दे सकते हैं। ये था पूरा बिल्ड कंट्रोल का एक डेमो। थैंक यू फॉर योर टाइम सर।